कुछ न कुछ चाहता है। कोई मान चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई चैन चाहता है। लेकिन सच ये है कि सब कुछ पाने के बाद भी अगर मन शांत नहीं है तो जीवन अधूरा ही रहता है। और अगर मन में शांति है तो थोड़े साधन में भी इंसान बहुत सुखी रह सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझो, अपने विचारों को संभालो और अपने जीवन को सही दिशा दो। जो व्यक्ति अपने इरादे का पक्का होता है वह चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों न हो, वह रास्ता खोज ही लेता है। और जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छा होता है उसका असर दूर तक जाता है। सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। कई बार सच्चे शब्द तीर की तरह चुभते हैं, लेकिन वही शब्द आगे चलकर जीवन को बचाते हैं। जो बात शुरुआत में कड़वी लगे वह कई बार बाद में सबसे बड़ा लाभ दे जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अच्छा इलाज कभी कभी दर्द देता है, लेकिन वही दर्द जीवन बचा देता है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। वह आपकी आंखों में देखकर सच बोल देता है। उसके शब्द कभी कभी चुभ सकते हैं, लेकिन उसका इरादा बुरा नहीं होता। वह आपको गिराना नहीं चाहता, वह आपको संभालना चाहता है। जीवन में ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि झूठी तारीफ करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चाई बताने वाले बहुत कम होते हैं। माफी के बारे में भी जीवन का एक बहुत बड़ा सबक है। अगर कोई गलती एक बार कर दे और आप उसे दिल से माफ कर दें तो यह आपकी समझदारी है। अगर वही गलती दूसरी बार हो और आप फिर भी धैर्य रखें तो यह आपकी बड़ी आत्मा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दुख दे, बार बार आपकी भावनाओं से खेले और फिर भी आप हर बार उसे वैसे ही स्वीकार करते रहें तो यह दया नहीं, यह अपने सम्मान को खोना हो जाता है। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन अंधे होकर बार बार चोट खाना समझदारी नहीं है। प्रेम में भी मर्यादा होनी चाहिए और रिश्तों में भी सीमा होनी चाहिए। जीवन की सबसे कीमती चीज आपका वर्तमान है। जो समय अभी आपके हाथ में है वही असली धन है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता और आने वाला समय आपके हाथ में नहीं है। जो पल आज आपके पास है वही आपके जीवन का सच है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। लोग सोचना बहुत देर से शुरू करते हैं और पछताना बहुत जल्दी, लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि जीवन का हर पल कीमती है। जो समय आज मिला है उसमें कर्म करो, सेवा करो, भक्ति करो, सीखो और आगे बढ़ो। हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। शब्द तो बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन विचार मन के भीतर घर बनाते हैं। अगर मन में अच्छे विचार होंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। अगर मन में ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और शक भरे होंगे तो जीवन में अशांति ही रहेगी। इसलिए अपनी सोच को साफ रखो। जो व्यक्ति अपनी सोच संभाल लेता है वह अपनी दुनिया संभाल लेता है। मौसम की तरह जीवन में भी परिवर्तन आता रहता है। कभी धूप, कभी छांव, कभी सुख, कभी दुख, कभी साथ, कभी अकेलापन। यही जीवन का नियम है। कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहती, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। इसलिए जब सुख आए तो घमंड मत करो और जब दुख आए तो टूटो मत। जो व्यक्ति बदलते मौसम को समझ लेता है वह बदलते जीवन को भी संभाल लेता है। एक सच्ची बात यह है कि बुराई हजारों की भीड़ में भी अच्छे इंसान को पहचान लेती है। जैसे जंगल में शिकार को शिकारी ढूंढ लेता है, वैसे ही बुराई भी अच्छे लोगों को परेशान करने का रास्ता खोज लेती है। लेकिन जो मन से भगवान से जुड़ा होता है, जो श्री कृष्ण को याद करता है, जो प्रेम और भक्ति में जीता है, वह बुराई के बीच भी अच्छाई ढूंढ लेता है। वह हर स्थिति में कोई न कोई सीख पा लेता है। यही सच्ची समझ है। कभी कभी बहुत हंसने और बहुत बोलने वाला व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर कुछ टूट गया है। हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ लोग अंदर से बहुत घायल होते हैं फिर भी बाहर से सामान्य दिखते हैं। इसलिए किसी के चेहरे को देखकर उसके मन का हाल मत समझो। जो दिल से टूटा होता है वह अक्सर सबसे ज्यादा शांत दिखता है। घमंड किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। कभी अपने बल पर, अपने रूप पर, अपने पैसे पर या अपनी बातों पर घमंड मत करना। पत्थर कितना भी भारी हो, अगर वह पानी में गिर जाए तो अपना वजूद खो देता है। उसी तरह घमंड करने वाला इंसान भी धीरे धीरे अपना सम्मान खो देता है। विनम्रता ही इंसान को ऊंचा बनाती है। झुकने वाला ही असल में ऊंचा होता है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए बहुत देर तक इंतजार करवाते हैं तो घबराओ मत। हो सकता है कि वह जो तुम्हें देना चाहते हैं वह तुम्हारी सोच से भी बड़ा हो।
भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। उनका समय अलग होता है। हम जल्दी चाहते हैं, वह सही चाहते हैं। हम थोड़ा देखते हैं, वह पूरा भविष्य देखते हैं। इसलिए धैर्य रखो। जो आज नहीं मिला उसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। कई बार जो देर से मिलता है वही सबसे सुंदर होता है। मुश्किल समय में सब्र बहुत जरूरी है। जब हालात खराब हों, जब मन भारी हो, जब रास्ता साफ न दिखे, तब भी अपने विश्वास को मत छोड़ो। ये दौर भी गुजर जाएगा। दुख का भी अपना अंत है। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। इसलिए अपने मन को बार बार ये याद दिलाओ कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। जब आपकी माँ परेशान हो तब सबसे अच्छा यही है कि आप उसके पास बैठो। कभी कभी माँ को बहुत बड़े शब्द नहीं चाहिए होते, उसे बस अपने बच्चे का सहारा चाहिए होता है। उस समय बस उसके पास बैठकर श्री कृष्ण का नाम लो। उस नाम में बहुत शक्ति है। वह नाम केवल पूजा का शब्द नहीं बल्कि शांति का स्रोत है। जब मन अशांत हो तो भगवान का नाम मन को स्थिर करता है। बुद्धि से पैसा संभाला जा सकता है लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। धन से बहुत कुछ मिल सकता है पर समझ नहीं मिलती। समझ जीवन से आती है, अनुभव से आती है और अच्छे संग से आती है। इसलिए पैसे को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मत मानो। पैसा जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं। अगर बुद्धि, चरित्र और संस्कार न हो तो धन भी भार बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब अपने हैं, लेकिन जरूरत खत्म होते ही बहुत से लोग बदल जाते हैं। आज जो आपके पास बैठते हैं वे कल मुंह फेर सकते हैं। इसलिए किसी से उम्मीद इतनी मत रखो कि टूटना पड़े। इंसान को अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। रिश्ते निभाओ लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ। जिंदगी का अनुभव कहता है कि छोटा आदमी कभी कभी बड़े मौके पर बड़ी कमाई कर लेता है और बड़ा आदमी कभी कभी छोटी बात पर अपनी असली औकात दिखा देता है। इससे ये समझ आता है कि पद, पैसा और पहचान से मनुष्य का असली स्वभाव पता नहीं चलता। असली स्वभाव तब पता चलता है जब व्यक्ति के सामने मौका आता है, अधिकार आता है और परीक्षा आती है। तब उसके भीतर का सच्चा चेहरा दिखता है। कोई भी चीज हाथ से छीन सकती है लेकिन आपका भाग्य नहीं छीन सकती। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपका विश्वास मजबूत है तो समय जरूर बदलता है। आप आज कमजोर हो सकते हैं लेकिन आपका भाग्य आपकी मेहनत और आपके कर्मों के साथ चलता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थिति पर नहीं, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करना सीखो। दरवाजे छोटे रहने दो, दिल बड़ा रखो। इसका अर्थ यह है कि अपने घर में सादगी हो, दिखावा कम हो और मन में विनम्रता हो। जो झुक कर आता है समझ लो वही अपना है। जो अहंकार लेकर आता है वह चाहे कितना भी करीबी लगे उसे संभाल कर रखना पड़ता है। विनम्रता से आने वाला इंसान सच्चा लगता है। ईश्वर में आस्था हो तो मुश्किलों में भी रास्ता निकल आता है। जब मन भगवान की ओर जाता है तब डर कम होता है। आस्था केवल पूजा करने का नाम नहीं है, आस्था का अर्थ है विश्वास। जब जीवन में अंधेरा हो तब भी यह भरोसा बना रहे कि ऊपर वाला देख रहा है, जान रहा है और सही समय पर सही रास्ता देगा। ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, अज्ञानी व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन होता है क्योंकि उसका घमंड उसके कान बंद कर देता है। उसे केवल समय समझाता है। समय ऐसा गुरु है जो किसी को नहीं छोड़ता। यह सबको सिखाता है। जो आज नहीं समझता वह कल जरूर समझेगा। इसलिए घमंड से बचो क्योंकि घमंड इंसान को सबसे पहले सच से दूर करता है। कई बार हम गैरों के प्यार पर भरोसा कर बैठते हैं और अपने लोगों की सच्चाई को भूल जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत लोग सिर्फ जरूरत तक साथ रहते हैं। इसीलिए आंखें खोलकर चलना चाहिए। सबको एक जैसा मत मानो। कुछ लोग सचमुच अपने होते हैं और कुछ लोग केवल अपनेपन का अभिनय करते हैं। जब बात जरूरत की आती है तब बहुतों की जुबान मीठी हो जाती है। मीठे शब्दों से हमेशा सच्चाई नहीं मिलती। कभी कभी सबसे ज्यादा खतरा वहीं से आता है जहां सबसे ज्यादा अपनापन दिखाया जाता है। इसलिए दिल के साथ दिमाग को भी साथ रखो। सबको सम्मान दो लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करो। जितना सच्चा इंसान बनोगे उतना ही अकेलापन महसूस हो सकता है क्योंकि सच्चाई हर किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार अकेलापन आत्मा को मजबूत करता है। ये हमें खुद से मिलने का अवसर देता है। इसलिए अगर आप सच के रास्ते पर चल रहे हैं तो अकेलेपन से डरो मत। जब जिंदगी आपको रुलाए तो समझ लेना कि वह आपको तोड़ नहीं रही बल्कि सिखा रही है।
हर आंसू के पीछे एक सीख छिपी होती है। जीवन हर बार अपने तरीके से पाठ पढ़ाता है। जो सीख लेता है वह आगे बढ़ता है, जो हर चोट से टूट जाता है वह वहीं रुक जाता है। इसलिए दर्द को दुश्मन मत समझो, उसे शिक्षक समझो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसके जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। हर चोट का जवाब गुस्सा नहीं होता। कभी कभी मौन और दूरी सबसे अच्छा उत्तर होते हैं। जब आप किसी से बहुत अपेक्षा रखते हो तो चोट भी बहुत लगती है। इसलिए अपने मन को अपेक्षाओं से हल्का रखो। सच यह भी है कि अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो अपने हक के लिए भी खड़े नहीं हो पाएंगे। कई लोग शांति के नाम पर हर गलत बात सहते रहते हैं, लेकिन हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। जहाँ जरूरी हो वहाँ अपनी बात साफ कहनी चाहिए। सत्य के लिए आवाज उठाना भी धर्म है। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई आता रहेगा, कोई जाता रहेगा, कोई अपना बनेगा, कोई पराया हो जाएगा। यही जीवन है। रिश्ते भी बदलते हैं, हालात भी बदलते हैं, लेकिन शांत मन सबसे बड़ा सहारा है। अगर मन खुश है तो छोटी बातें भी सुंदर लगती हैं। रिश्ते हिस्सेदारी से चलते हैं जब दोनों लोग बराबर निभाएं। एक ही व्यक्ति खींचता रहे, दूसरा केवल फायदा ले तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां दोनों तरफ से सम्मान, समझ और भागीदारी हो। सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता चाहिए। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए वह आपका अपना होता है। ऐसे लोग बहुत कम